कोचिंग भी जाता है, वहाँ भी उसी का क्या क्या रटाया जाता है। सब्जेक्ट मान लो मैथ लिया उसने, मैथ के करवा लिए, साइन टीटा कोस टीटा, इतने भर भर के करवाएंगे कि कोई काम में ही नहीं आएंगे। मान लो बायोलॉजी भी पढ़ ली उसने, बायोलॉजी तो चलो डॉक्टरी में थोड़ा बहुत काम में आ भी जाती है, जबकि मैथ वगैरह तो बिल्कुल काम में नहीं आता। भविष्य में जीवन में क्या काम में आना है, कुछ काम में नहीं आता। जैसे तैसे उसने 11वीं 12वीं पास कर ली, उसके बाद में ग्रेजुएशन भी कर ली। यदि मान लो कंपटीशन के शिकार में चला गया, वो इंजीनियरिंग में चला गया, कंपनी वगैरह मिल गई तो ठीक ठाक है। सब फर्जीवाड़ा है इंजीनियरिंग का, तो सत्यानाश है बिल्कुल इंजीनियरिंग का। मान लो उसने कंपटीशन की तैयारी में कर ली, कंपटीशन देते 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 लड़के की ओवर एज हो जाते हैं, काफ़ी दिनों से दे ही रहे हैं। यदि मान लो एग्ज़ाम नहीं निकलता या एग्ज़ाम 2 3 4 नंबर से रह जाता है, तो बहुत ही दुख होता है भाई, बहुत ही दुख होता है। ऐसा लगता है कि ना कुछ बचा ही नहीं है जीवन में। देखो क्या होता है, हम स्टडी करते हैं और यदि हमारी नौकरी नहीं लगती है, इतना पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और अंत में आके क्या हो जाता है, सारा जीरो। तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है यार, इतना रुपये लगाने का मतलब ही क्या है। इससे बढ़िया तो दुकान कर लो। यदि मान लो हमने बहुत सारा पढ़ा, और कम से कम मैं मानता हूँ कि यदि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह 12 10 12 ग्रेजुएशन वगैरह सब करते करते, कम से कम में 4 से 5 लाख रुपया तो मिनिमम से मिनिमम खर्च हो जाते हैं। यदि मान लो किसी लड़के को 11 12 8 8वीं 10वीं तक पढ़ा के यदि मान लो कोई वो बिजनेस करे, यदि उसकी पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं है, तो बिजनेस कर सकता है। 8 10 लाख रुपये बिगाड़ने से बढ़िया धंधा जमा ले, तो वो ऊपर उठ सकता है वो आराम से। और अपन को जान पड़ते नहीं है, 8 10 लाख रुपए आराम से हो जाते हैं खर्च उसमें। तो इसमें